नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक छोटी सी कहानी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और ये कहानी मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ी और कहानी का शीर्षक है, किसी भी रिश्ते या रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। मुझे पता नहीं कि ये कहानी सत्य है या किसी व्यक्ति की एक अच्छी कल्पना है, पर जो भी है, ये कहानी प्रेरित करती है हमें रिश्तों का आदर करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, उनमें एक दूसरे के प्रति कुछ त्याग और समर्पण करने के लिए। और इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस कहानी की चर्चा आपके साथ करना चाहिए। कहानी बहुत छोटी है, मेरा निवेदन है कि इसे कृपया सुनिए। यह प्रेरित करती है हमें हमारे रिश्तों के प्रति उनको सहेजने के लिए, उनको संवारने के लिए, उनको संभालने के लिए। कहानी है कि विनोद नाम का एक व्यक्ति अपनी गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, और उसके साथ उसकी कार में उसकी पत्नी और एक बेटा है। और रास्ते में विनोद को एक लड़की ठेले पर तरबूज बेचते हुए दिखती है। वह गाड़ी रोकता है और गाड़ी रोककर उससे भाव पूछता है। वह लड़की तरबूज का भाव 40 रुपए किलो बताती है। जब उस लड़की से तरबूज लेने के लिए विनोद तत्पर होता है तो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, अभी रुको, तुम्हें भाव ताव करना नहीं आता, मैं भाव करती हूँ, फिर लेते हैं। और वह उस लड़की से भाव करने लगती है, 30 रुपए किलो दे दो। लड़की ने कहा कि 35 रुपए किलो मुझे आया है, मैं 30 रुपए किलो यदि आपको दे दूंगी तो मुझे नुकसान हो जाएगा, आप 35 रुपए किलो ले लो। पर वह महिला 35 रुपए किलो में लेने को तैयार नहीं होती और उस लड़की पर भावनात्मक दबाव डालने के लिए कहती है कि ये तुम्हारा भाई है, इस तुम्हारे भाई के लिए कुछ कम करके 30 रुपए किलो दे दो। भाई मतलब वो उस महिला और विनोद का बेटा जो गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था। लड़की उस बच्चे को देखकर भावना में बह जाती है। उस सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज को उठाकर गाड़ी के करीब आ जाती है और बच्चे के गाल पर हाथ फेरती है और कहती है कि ये तो सचमुच मेरा भाई है, बहुत सुंदर है आंटी। और विनोद की पत्नी बच्चे से दीदी को नमस्ते बोलो बेटा कहती है। बच्चा प्यार से नमस्ते दीदी भी कह देता है और लड़की गाड़ी की गेट को खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लेती है और फिर बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है भैया? लड़का बोलता है, मेरा नाम गोलू है दीदी। बेटे को बाहर निकालने के कारण उसकी माँ थोड़ी असहज हो जाती है। वह बोलती है कि अरे इस बेटे को वापस करो, तत्काल अंदर वापस करो, और उसे डांट देती है। उसे कहती है कि इसे दस्त से एलर्जी है। लड़की उनकी आवाज़ पर ध्यान ना देते हुए उस बच्चे को कहती है कि सचमुच तो गोल मटोल है मेरा भाई, तरबूज खाएगा। और वह एक तरबूज, जब लड़का हाँ में गर्दन हिलाता है तो एक तरबूज लेकर गाड़ी से उस लड़के के पास आती है और वह उस लड़के के हाथ में तरबूज थमाने का प्रयास करती है। तरबूज बड़ा है, वह उस बालक के हाथ से गिर जाता है और गिरने के कारण वह 4 टुकड़ों में बढ़ जाता है। लड़का तरबूज के गिर जाने से रोने लगता है। लड़की उसे पुचकारती है और कहती है कि भाई मत रो, मैं दूसरा लाती हूँ। और तब तक उसकी माँ
उस बच्चे को गाड़ी के अंदर ले लेती है। वह लड़की दौड़कर जाती है, दूसरा तरबूज लाती है और वह तरबूज उठाकर उस बच्चे को दे देती है। वो तरबूज उस बच्चे के हाथ में है और वो कहती है कि बेटा भैया ये तरबूज बहुत मीठा निकलेगा। विनोद अपनी पत्नी और उस लड़की की हरकत को बैठा बैठा शांति से देख रहा है। इतने में विनोद की पत्नी बोलती है कि जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वो तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की कहती है कि ना आंटी, मुझे ना उस फूटे हुए तरबूज के पैसे चाहिए और ना उस तरबूज के चाहिए जो मैंने अभी अपने भाई को दिया है। यह सुनकर विनोद और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंकते हैं कि एक गरीब बच्ची के मन में भी रिश्तों के प्रति कैसा भाव है, कितना आदर है, कितना सम्मान है। विनोद बोलता है नहीं बिटिया, तुम दोनों तरबूज के पैसे ले लो और 100 का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा देता है। लड़की पैसे लेने से मना कर देती है, पीछे हट जाती है और अपने बाकी बचे तरबूजों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। विनोद गाड़ी से निकलता है और पैसे लेने का उस लड़की से आग्रह करता है। लड़की बोलती है कि नहीं, माँ कहती है कि जब बात रिश्तों की हो तो नफा नुकसान नहीं देखा जाता। आपने गोलू को मेरा भाई बताया है, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। और दुखी हो जाती है ऐसा कहते हुए कि मेरा भी एक छोटा भाई था मगर कहकर वो रुक जाती है। विनोद पूछता है क्या हुआ तुम्हारे भाई को? लड़की बताती है कि वह 2 साल का था, उसे तेज बुखार आया रात के समय। माँ उसे लेकर अस्पताल जाती, उसके पहले ही वह रास्ते में दम तोड़ देता है। मुझे छोटे भाई की बहुत याद आती है और उससे 1 साल पहले मेरे पापा भी ऐसे ही दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब विनोद फिर आग्रह करता है कि बिटिया पैसे ले लो। उसकी पत्नी भी कहती है कि बिटिया पैसे ले लो। लड़की कहती है कि नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगी आंटी, मैंने भाई के लिए तरबूज दिया है। अब विनोद की पत्नी भी भावना में आती है और गाड़ी में जाती है और अपने बैग से एक जोड़ी पाजेब निकालती है जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी जो घर में है उसके लिए अभी बाजार से 3,000 रुपये में खरीद कर लाई थी। वो उसे लड़की को देते हुए कहती है कि इसे ले लो और मना मत करना, क्योंकि तुमने गोलू को अपना भाई माना है और चूंकि गोलू तुम्हारा भाई है तो मैं तुम्हारे लिए माँ जैसी हुई। लड़की ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया, उसने जबरदस्ती लड़की की गोद में वो पाजेब रख दी और कहा कि बिटिया जब तुम इस पाजेब को पहनोगी तो तुम्हें हमारी याद आएगी। और वापस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और लड़के को, उस बिटिया को जिसने तरबूज दिया था, जिसको पाजेब उन्होंने दी, उसको बाय बाय कहकर गाड़ी स्टार्ट करके वह निकल जाते हैं। पर अब भावना में बहने की विनोद की बारी थी और उसके मन में आया कि कुछ देर पहले जो लड़की तरबूज बेचने में 10-20 रुपए कम करने के लिए मना कर रही थी और उसकी पत्नी जो उसे 10-20 रुपए ज्यादा देने को तैयार नहीं थी, दोनों ने अपना अपना काम किया। उसने भाई को तरबूज दे दिया और उस माँ ने 3,000 रुपये की पाजेब जो अपनी बेटी के लिए खरीदी थी वह उसने दे दी। विनोद को लड़की की कही गई बात याद आती है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। यहां विनोद को अपने भाई की याद आती है। विनोद का अपने भाई से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। विनोद ने अपने भाई को फोन लगाया और कहा भैया मैं विनोद बोल रहा हूं। भाई गुस्से में बोला फोन क्यों किया, क्योंकि उनके बीच में संवाद नहीं था, कोर्ट केस चल रहा था। विनोद ने कहा कि भैया वो मेन रोड वाली जो मार्केट की दुकान है वो आप ले लो और मेरे लिए मंडी वाली दुकान छोड़ दो।
और वे बड़ा वाला प्लाट आप ले लो, मैं छोटे वाला ले लूँगा और मैं मुकदमा वापस ले रहा हूँ। देखिए, मैं भी द्रवित हो गया हूँ थोड़ा, मेरे आंखों में भी आंसू आ गए इस बात को। सामने से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तुम्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा। विनोद बोला, भैया मुझे आज समझ में आ गया कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। दूसरी तरफ से भाई फिर खामोश, और विनोद को अपने भाई के रोने की आवाज सुनाई दी। विनोद ने कहा, भैया क्यों रो रहे हो? बड़ा भाई बोलता है कि भाई इतने प्यार से अगर तू पहले से ही बात करता तो मैं सब कुछ तुझे दे देता। अब घर आ जा, दोनों बैठकर प्रेम से बात करते हैं, प्रेम से बंटवारा कर लेंगे। और उन दोनों के बीच की जो कड़वाहट थी वो खत्म हो गई। वो दोनों के बोल बोलते ही राम जाने कहां चली गई। कल जो भाई एक एक इंच जमीन के लिए कोर्ट में लड़ रहे थे, आज एक दूसरे को सब कुछ देने के लिए तैयार थे। कहानी का प्रेरणा यह है, कहानी की सीख यह है कि यदि हम रिश्तों में त्याग की भावना रखेंगे, रिश्तों का आदर करेंगे, एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम करेंगे, एक दूसरे की कठिनाइयों को समझेंगे, एक दूसरे के भविष्य को जानेंगे, एक दूसरे के लिए हमेशा कुछ देने को तत्पर रहेंगे, तो दूसरे वाले का भी हृदय परिवर्तन होगा और वह आपके लिए भी वैसा ही भाव रखेगा। याद रखिए, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। अपनों को करीब रखने के लिए कई बार अपना हक छोड़ना पड़ता है, और यह अपने परिवारजन हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, और आपके समाज के, आपके राष्ट्र के वे बंधु भी हो सकते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपसे स्नेह करते हैं। मेरा विश्वास है कि इस कहानी की सत्यता या कहानीकार की कल्पना के चक्कर में ना पड़ते हुए हम इसका भाव समझें कि रिश्ते और रिश्तों को हमेशा आदर, प्रेम, स्नेह, त्याग, सेवा, सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और हमेशा कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप कुछ छोड़ते हैं तो दूसरा भी हमेशा छोड़ने के लिए तैयार होता है। इस कहानी ने मुझे तो बहुत द्रवित किया, भावना प्रधान बना दिया। वैसे भी मेरी नेचर थोड़ा सा भावना प्रधान है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आपको सामाजिक महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के, प्रेरणात्मक और समाजशास्त्र विषय से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।